नमस्कार, सूजन स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डीग पंचायत समिति भवन के वीसी कक्ष में जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस जन सुनवाई का उद्देश्य लोगों की शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान करना था। जिला कलेक्टर ने एक एक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तथ्यात्मक जानकारी लेकर निस्तारण के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में जुड़े और सभी जिलों से आए मामलों की समीक्षा करते हुए संवेदनशीलता और गुणवत्ता के साथ समाधान करने के भी निर्देश दिए। अलवर भरतपुर रोड पर प्रस्तावित बाईपास निर्माण को लेकर 2 चरणों में जनसुनवाई हुई। पहला सत्र पंचायत समिति सभागार में और दूसरा सत्र नगर पालिका सभागार में आयोजित किया गया। गांव के लोगों ने अपनी 11 आपत्तियां दर्ज कराई। प्रत्येक शिकायत को मौके पर ही संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में सुना गया और समाधान के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई का मकसद बाईपास निर्माण से प्रभावित लोगों की चिंताओं को दूर करना था। समिति नगर और नगर पालिका नगर में नगर बाईपास जो कि यहाँ के 10 गांवों से प्रस्तावित है, उनके असरावार जो समस्याएं हैं, आपत्ति है, उसके लिए जनसुनवाई का आयोजन रखा गया है। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय नगर के निर्देशन में एवं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें आप सबकी आपत्ति आमंत्रित की जा रही है। जो भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे, उनकी आपत्ति दर्ज करके हम उनके निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है, प्रयासरत है। यह नगर बाईपास की जो भूमि है उसके अर्जन से और पुनर्वास से संबंधित है, जिसमें 10 गांवों से यह गुजर रहा है। उनकी आपत्तियां लेके हम आगे इनको भेजेंगे और इनका निस्तारण करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करवाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है वो सबको कर ली गई है और आगे इसके अपडेशन से रिलेटेड प्रयास करेंगे। अगर इसमें कोई भी आपत्ति हो और कुछ भी हो, इसके बाकायदा इनका दस्तावेजीकरण कर, इनके साक्ष्य लेकर, उनसे समस्याएं लेकर और उनकी आपत्ति को सुनकर उनकी आपत्ति के निस्तारण के लिए हम समाधान के प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ग्राम पंचायत मुंडोती में कृषि विभाग की ओर से किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसी मौके पर कृषि पर्यवेक्षक श्री अशोक अंदाना ने किसानों को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जल संरक्षण, पुराने कुओं के रिचार्ज और माइक्रो सिंचाई जैसी तकनीकों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को तारबंदी, फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन और कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दे रही है, जिससे किसानों को खेती में सहूलियत और आत्मनिर्भरता मिलेगी। संगोष्ठी में यह भी बताया गया कि पंचायत समिति नगर क्षेत्र में किसानों को 1.5 किलो बाजरे का भी बीज किट निःशुल्क बांटा जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 5 हेक्टेयर जमीन तो होनी ही चाहिए। डीग जिले के प्रसिद्ध जल महल परिसर में 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसी को लेकर योग जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हुई। रैली को एसडीएम श्री देवी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसडीएम ने बताया कि आमजन को योग के प्रति जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, कामा विधायक श्री नौक्षम चौधरी और सांसद संजना जाटव को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए आमजन में जन जागरूकता फैलाने के लिए आज डीग में जिला स्तर पर योग चेतना रैली का आयोजन किया गया है। योग चेतना रैली प्रातः 7:15 बजे से डीग के जल महलों से होते हुए लक्ष्मण मंदिर होते हुए मई सड़क तक जाएगी, वापस जल महलों पर इसका समापन होगा। अलवर की जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने जिले के लोगों को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने की अपील की है। इस बार योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि अलवर जिला मुख्यालय पर 5 जगहों पर योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:30 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदेश के लाइव प्रसारण से होगी। योग कार्यक्रम आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, पर्यटन स्थलों और सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में भी होंगे। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि योग से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं, इसीलिए इसे दैनिक जीवन का भी हिस्सा बनाना चाहिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है और अलवर में पूरे उत्साह के साथ यह दिवस हम अलवर शहर मुख्यालय पे 5 जगहों पे मनाने जा रहे हैं। वो इंदिरा गांधी स्टेडियम, मूसी महारानी की छतरी, बायोडाइवर्सिटी पार्क, अलवर में सरिस्का पे, इन सभी जगहों पे और कंपनी बाग में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इनमें सुबह प्रातः 6:30 बजे से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का एक संक्षिप्त
नोट आप सबके सामने दिखाया जाएगा और उसके बाद 7 बजे से योगा का कार्यक्रम किया जाएगा। भजनलाल सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी क्रम में राजस्व विभाग के आदेश अनुसार उपखंड अधिकारी श्री श्याम सुंदर चतीवाल ने नगर पालिका सभागार में एक बैठक में सभी राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इस बैठक में बताया गया कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाए जाएंगे जो सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेंगे। इन शिविरों में लोगों की समस्याओं का भी मौके पर समाधान किया जाएगा और जरूरी योजनाओं का भी लाभ तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के संदर्भ में आज राजस्व कर्मचारियों को संबंधित पखवाड़े में जो भी काम करने हैं उनके प्री कैंप करने के और उससे संबंधित कार्य करने के दिशा निर्देश मीटिंग में दिए गए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा बस स्टैंड पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जलदाय विभाग ने ठंडे पानी की प्याऊ लगाई। इसी दौरान लोगों को जल संरक्षण, स्वच्छता और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से चल रहे इस अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में 15 दिन तक रोज अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें आमजन को पानी बचाने और पर्यावरण को साफ रखने का संदेश दिया जा रहा है। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता श्री हितेश कुमार चंदानी ने बताया कि आगे चलकर पौधारोपण जैसे कार्यक्रम भी किए जाएंगे ताकि पर्यावरण को और भी बेहतर बनाया जा सके। आज मालाखेड़ा उपखंड स्तर पर जलदाय विभाग के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत इसके अंतर्गत हमारे एक स्टूडेंट रिलीफ सोसाइटी और यूनोप्स यूनाइटेड नेशन ऑफ प्रोजेक्ट सपोर्ट का सहयोग रहा। आज हमने बस स्टैंड पर निःशुल्क प्याऊ का से जल का वितरण किया। वहाँ हमने प्लास्टिक ग्लासों का यूज नहीं किया, पूरी तरह जो अपने कागज के ग्लासेस होते हैं उनको उपयोग किया और निःशुल्क पेयजल वितरण के बाद जो भी वेस्टेज था उसको हमने एक जगह इकट्ठा करके डंप किया और ये प्रोग्राम पूरे अलवर के अंदर चल रहे हैं। विभाग द्वारा जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कार्य कर रहे हैं और अगला हमारा जो इसके अंदर रहेगा कार्यक्रम वो पेड़ वगैरह लगाने का रहेगा, वो भी हम फिक्स करके लगवाएंगे। राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत वन विभाग परबतसर ने नसरी खुंडियास में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक शैलजा देवल ने लोगों को घर की बूंद घर में, खेत की बूंद खेत में, गांव की बूंद गांव में का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि जल बचाने में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से अधिक होती है और गांव में आज भी जल स्रोतों की पूजा की परंपरा है जिसे हमें भी बनाए रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि जल का संचय और सही उपयोग जरूरी है। कार्यक्रम में वर्षा ऋतु से अधिक पौधे लगाने और जल संरक्षण में भागीदारी निभाने का भी संकल्प सभी को दिलाया गया। भजनलाल सरकार द्वारा सरवाड़ के बल्लूबाग में बनाए गए गांधी उद्यान में आम लोगों की सेहत और फिटनेस के लिए वरदान का काम किया है। नगर पालिका सरवाड़ द्वारा बनाए गए इस बाग में सुबह और शाम टहलने, जॉगिंग और सामूहिक व्यायाम करने वालों की भीड़ रहती है। यहाँ देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी सुंदरता देखने आते हैं और नवविवाहित जोड़े यहाँ पर फोटो शूट के लिए पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नगर पालिका ने शहर के बीचों बीच 35 बीघा जमीन में ये बाग विकसित किया है। हाल ही में पार्क में तिरंगा लाइट और आकर्षक विद्युत सजावट की गई जिससे उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने सरकार का धन्यवाद जताते हुए कहा कि ये बाग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि इससे मानसिक तनाव भी कम होता है। जिला मुख्यालय के आईटी सेंटर में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने सड़क, पानी, बिजली जैसी समस्याओं को लेकर आवेदन दिए हैं और समाधान की भी मांग की। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने सभी समस्याएं गंभीरता से सुनी और कहा कि इनका शीघ्र समाधान कराया जाएगा। जिला स्तरीय जनसुनवाई में हमारे मुख्यतः बिजली, पानी, हमारे अर्बन एरियाज और रेवेन्यू संबंधित मसले हैं और ऐसी समस्याएं जो ब्लॉक लेवल, ग्राम स्तर पे, संपर्क पे नहीं डिस्पोज होती है, उस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स है वो आते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि उन कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स को कैसे एक एक करके धीरे धीरे सुलझाया जाए। तो इसी क्रम में आज की भी जनसुनवाई हुई है जिसमें अभी तक 18 लगभग प्रकरण आए हैं और 18 प्रकरणों में से लगभग 6 प्रकरण ऐसे थे जो हाथों हाथ डिस्पोज भी हुए और अभी जनसुनवाई क्योंकि चली रही है और भी लोग हैं, तो प्रयास करेंगे कि और अधिक से अधिक प्रकरणों पर तत्काल विस्तार करें।
आयुष मंत्रालय और राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे राज्य में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर मनाया जाएगा। इसी कड़ी में आसिंद क्षेत्र स्थित भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डोंगरी पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदिर प्रांगण में चल रहे योग अभ्यास कार्यक्रम में मुख्य पुजारी श्री हेमराज पोसवाल ने लोगों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है और योग के लाभ बताए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 21 जून को मंदिर प्रांगण में करीब 1111 लोगों के साथ भव्य योग कार्यक्रम होगा। आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ कंपाउंडर श्री सुरेश चंद्र पारिक ने बताया कि इस बार योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रखी गई है। राज्य सरकार की जन सुनवाई व्यवस्था में भीलवाड़ा जिला पूरे राजस्थान में पहले स्थान पर रहा। ये जानकारी गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वीसी कक्ष में हुई बैठक में दी गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े राज्य के मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने भीलवाड़ा की इस उपलब्धि की तारीफ की और अन्य जिलों को भी तेजी से जन समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर शिकायत को संवेदनशीलता और गुणवत्ता से निपटाएं और अधिक से अधिक लोगों को राहत दें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप आम लोगों की शिकायतों को पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से सुनने और जल्द समाधान करने के लिए जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय, संभाग कार्यालय और मानव अधिकार आयोग से मिले मामलों का भी 7 दिन में समाधान करना सुनिश्चित करें ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने और रिपोर्ट समय पर भेजने के भी आदेश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जन सुनवाई की प्रक्रिया की हर स्तर पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सादुलपुर के बेरासर गुमाना गांव में सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं। अभियान के तहत 100 पौधे लगाए गए और इन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया गया। पौधारोपण गांव के संतोषी माता मंदिर और सुंदर राणा जोहर धाम में किया गया। इस मौके पर शिक्षक श्री प्रमोद शिवराण ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है। हमें अधिक से अधिक पौधे लगाकर क्षेत्र को हरा भरा बनाना चाहिए। उन्होंने अभियान में हर संभव सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। गांव बेरासर गुमाना के युवाओं द्वारा बहुत ही एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया जा रहा है। मैं पिछले 15-20 दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ इस गाँव के जो युवा है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज जो एक कार्यक्रम गांव बेरासर गुमाना के सुंदराना जोड़ धाम में किया जा रहा है, ये एक पूरे क्षेत्र को एक अच्छा संदेश देगा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। बेरासर गुमाना के जो युवा हैं इनका ये अभियान है। इसमें बेरासर छोटा, बेरासर गुप्त के भी युवा शामिल हैं और पिछले कई दिनों से, आज नहीं पिछले कई दिनों से 15-20 दिन से ये जो युवा हैं वो लगातार लगे हुए हैं। पौधारोपण है, गांव की गलियों की सफाई है, बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। और वृक्षारोपण जो है वो इतना तो सभी को पता है कि वृक्षारोपण का बहुत फ़ायदा है, ऑक्सीजन मिलती है और अनेक फ़ायदे हैं, पक्षियों के घर हैं वृक्ष। इसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं इन दिनों में देख रहा हूँ वो बच्चों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये मिलके बढ़िया काम करते हैं, उससे पॉजिटिविटी जो है इनमें कूट कर भरी जा रही है। डूंगरपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अच्छे परिणाम दिखने लगे हैं। जैसे ही मानसून की पहली बारिश हुई, बिछीवाड़ा क्षेत्र के कई तालाब और एनीकट पानी से भर गए। अभियान के अंतर्गत तालाबों और जल स्रोतों की सफाई और गहरीकरण का भी काम किया गया, जिससे उनकी पानी रोकने की क्षमता बढ़ गई। मोदर पंचायत के मांडविया और पाटवाला एनीकट अब पूरी तरीके से भर गए हैं। सरपंच श्री महेश नेनामा ने बताया कि पाटवाला एनीकट से मिट्टी और मलबा हटाया गया था, जिससे उसमें अब अधिक पानी रुक रहा है। इससे न केवल लोगों को पेयजल और सिंचाई में लाभ मिलेगा, बल्कि जल स्तर भी बढ़ेगा। यहाँ पे गहरा हो गया, तालाब वगैरह सफाई करी, औरतों ने सब आकर के जन सेवक से ये सफाई करी और ये पानी सब पशु ये पीते हैं यहाँ पे। और इस तालाब होने से नीचे भूमि में सिंचाई भी होती है, बहुत फायदा हो गया इससे। इस तालाब में इतना पानी गहरा नहीं था, कम पानी रहता था, अब पानी अच्छा होगा, अच्छा गहराई हो गई इसकी। अब पानी आएगा जब रुकेगा। अभी तक मिट्टी तो काफ़ी ट्रैक्टर निकाली है, बहुत इतने गिनती नहीं, फिर भी बहुत सारे ट्रैक्टर निकाले हैं, जन सहयोग से निकाली है। पहले साथ इसमें पानी नहीं रहता था, इतना खराब नहीं था। अभियान के बाद भी पानी करीब 300 एमीटर से काफी स्तर बढ़ेगा और लोगों को एमीटर से मोटर द्वारा खेती का काम मिलेगा।
वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायत में प्रत्येक 107 विलेज हैं। उन प्रत्येक विलेज में जो हमारे जल बॉडीज है, जो वाटर बॉडीज हैं, उनको सभी को साफ सफाई पूजन का काम हमने करवाया है और डिसल्टिंग का काम भी करवाया है। इससे हमारे तालाबों में अधिक से अधिक पानी का स्टोरेज बढ़ेगा और लोगों को अधिक से अधिक इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत से तालाब, जैसे अभी नई बारिश हुई है तो बहुत से तालाबों में पानी की आवक हुई है। जहाँ जहाँ हमने काम करा है वहाँ बहुत अच्छा हमने इम्पैक्ट देखने को मिला है इसका। तो इससे काफ़ी कुछ पानी का हमारा जो रुकाव है वो रुकेगा यहाँ पे। इसमें भूजल का स्तर का जैसे अब बात करें अपन, तो भूजल स्तर में लोगों का जो वाटर लेवल जैसे हेडपम्प है वो भी उसका रिचार्जेबल होगा। लोगों को पानी पेयजल के लिए भी बहुत अच्छी समस्या जो आती है गर्मियों में विशेष रूप से, वो उसका समाधान मिलेगा। पुराने जो जल संरक्षण ढांचे हैं, तालाब गहरीकरण, इनका निर्माण का साफ सफाई और डिसिल्टिंग कार्य करवाया गया है। उससे पानी के ठहरने की कैपेसिटी बढ़ी है और गाड़ियाँ साफ सफाई कर रही है ताकि लोग देख सकते हैं। और आसपास के जो भी गांव हैं जिस सिंचाई के हैं तो वो मवेशी को पानी देने के लिए लाभ हुआ है। और हमने नर्सरियाँ भी लगवाई हैं, वृक्षारोपण के हेतु खड्डे खोदे जा रहे हैं और 15 जुलाई के बाद हम खड्डों में पौधारोपण कार्य करेंगे। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार के निर्देशों की पालना में 2000 खड्डे खोदे गए हैं जिसमें हम पौधारोपण करेंगे। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।